दिव्या की शादी फाइटर पायलट कैप्टन आशुतोष के साथ हुई थी। शादी के महज 1 साल बाद ही कैप्टन आशुतोष शहीद हो गए थे। पति की मौत के बाद दिव्या ससुराल में एकदम अकेली पड़ गई थी। सास और ननद का व्यवहार दुश्मन से कम न था। हाथों में झोला लिए दिव्या सब्जी मंडी में सब्जियां खरीद रही थी। भैया, ये लौकी कैसे दिए? बहन जी, लौकी तो 60 रुपए किलो है। और बैंगन? बैगन जो है 80 रुपए किलो है। भैया, सब्जी तो बहुत महंगी बता रहे हो, थोड़ा ठीक ठीक दाम लगा लो। बाकी जगहों पर तो ये सब्जियां 40 रुपए किलो मिल रही हैं। तो वहीं से ले लो बहन जी, यहाँ क्यों आई हो? सब्जी वाले की बात सुनकर दिव्या परेशान हो गई, क्योंकि बाकी दुकानों पर सब्जियां सस्ती तो मिल रही थी, लेकिन वो ताजी नहीं थी। दिव्या की सास ने 40 रुपए किलो के हिसाब से सब्जी लाने के लिए उसे पैसे दिए थे। वो उससे 1 रुपया फालतू दिव्या को नहीं देती थी। सास मंजुला ने आदेश दिया था कि सब्जियां ताजी होनी चाहिए। अब दिव्या क्या करे, क्योंकि ताजी सब्जियां तो महंगी थी। दिव्या के काफी मिन्नतें करने के बाद भी जब सब्जी वाले ने दाम कम नहीं किए, तो दिव्या को मजबूर होकर सस्ती और बासी सब्जियां लेनी पड़ी। सब्जी को लेकर जब वो घर लौटी, आ गई महारानी, सब्जी लेने में इतनी देर लगती है क्या? नहीं माँ जी, बाजार में सब्जियां बहुत महंगी मिल रही थी, सस्ती सब्जी ढूंढने में काफी देर लग गई। तभी दिव्या की ननद रूही वहां आ गई। माँ, तुम्हें कितनी बार कहा है कि भाभी को अकेले घर से बाहर मत निकलने दो। बाजार में कहीं नैन मटक्का करने लगी होगी, तभी देर हुई है। सब्जी तो एक बहाना है। ननद की बात सुनते ही दिव्या को गुस्सा आ जाता है। रूही, तुम्हें मेरे बारे में इतनी गंदी बात कहते हुए शर्म नहीं आती? तभी दिव्या के गाल पर एक जोरदार तमाचा आकर पड़ा, जो सास मंजुला का था। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी से ऊंची आवाज में बात करे, जबान खींच लूंगी। रूही सही कह रही है, कल से तू अकेली कहीं नहीं जाएगी। अब जाकर खाना बनाओ। दिव्या रोती हुई रसोई में चली जाती है और सबके लिए खाना बनाने लगती है। तभी पीछे से उसकी सास वहां आती है और रोटियां बनाने के लिए उसे आटा निकाल कर देती है। दिव्या को गिनकर रोटियां बनानी होती थी। घर के सभी सदस्यों के लिए 4-4 रोटियां और दिव्या के लिए सिर्फ 1 रोटी। खाना बनाकर दिव्या सबके लिए खाना लगाती है। सभी लोग खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं। दिव्या सबको खाना परोसती है। भाभी, तुम भी हमारे साथ खाना खाओ ना। रूही की बात मानकर दिव्या भी खाने की टेबल पर बैठने लगती है। तभी रूही ने कहा, यहाँ नहीं भाभी, वहाँ जमीन पर, तुम्हारी जगह हमारे कदमों में है। मंजुला और रूही हंसने लगते हैं। दिव्या को जमीन पर बैठकर खाना खाना पड़ता है। उसे पता था कि उसने अगर मंजुला और रूही की बात नहीं मानी तो इसके लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। तभी दिव्या के ससुर जगदीश ने कहा, आशुतोष की माँ, तुम दोनों माँ बेटी दिव्या के साथ ठीक नहीं कर रही हो। भगवान से डरो। दिव्या तुम्हारी इकलौती बहू है, उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किसी दिन तुम दोनों पर भारी पड़ जाएगा। आप चुप रहिए, काहे की बहू, जब बेटा ही नहीं रहा, आते ही मेरे बेटे को खा गई। अगर तुम इसे बहू नहीं मानती तो इसे इसके मायके भेज दो। पापा, अगर भाभी मायके चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? ससुर जगदीश ही थे जो दिव्या की तकलीफों को समझते थे, लेकिन मंजुला के आगे उनकी एक नहीं चलती थी। अब दिव्या जहाँ कहीं भी जाती, सास मंजुला उसके साथ साथ जाती थी। सास और ननद उसे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ती थी, न ही उसे मायके जाने देती। इसी तरह धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। एक दिन दिव्या के ससुर को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई, जिसके बाद दिव्या की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। ससुर की मौत के बाद, माँ, अब तो पिताजी भी नहीं रहे। अगर दिव्या भाभी इसी घर में रही तो एक दिन घर से अपना हिस्सा भी मांगेगी। वैसे भी अब हमें इनकी जरूरत ही क्या है? घर के काम के लिए हम एक नौकरानी रख लेंगे। पिताजी की पेंशन तो आ ही रही है। तू कहना क्या चाहती है? यही कि दिव्या भाभी को घर से बाहर कर दो। हाँ ठीक है, मैं भी रोज रोज इस मनहूस का चेहरा नहीं देखना चाहती। उसी दिन मंजुला और रूही ने दिव्या को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। ऐसा मत कीजिए माँ जी, मेरा आप लोगों के अलावा और कोई सहारा नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जा, लेकिन हमारी नजरों से दूर हो जा। अब तुझसे हमारा कोई नाता नहीं है। हमने तेरा ठेका थोड़ी ले रखा है, जहाँ भैया गए हैं वहीं चली जा। रोती हुई दिव्या ससुराल से निकल जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक झोपड़ी में पाती है। तुम्हारे साथ क्या हुआ है बेटी? दिव्या ने अपनी आप बीती उस मल्लाह को बताई। बेटी, मकर संक्रांति आने वाली है। इस दिन विधि विधान से पूजा करके भगवान शनि को प्रसन्न कर लो। शनिदेव न्याय के देवता हैं, वो तुम्हारे साथ न्याय जरूर करेंगे और तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। मकर संक्रांति का त्योहार? हाँ, इस दिन सुबह सुबह गंगा में स्नान करके भगवान सूर्य और शनिदेव की आराधना करना।
उन्हें काले तिल के लड्डू चढ़ाना और गरीबों को दान करना। लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं काले तिल के लड्डू बना सकूं और गरीबों में कुछ दान कर सकूं। बेटी, नदी किनारे बड़े बड़े नाव भी होते हैं जिन पर बैठकर अमीर लोग नदी के उस पार जाते हैं। तुम उन नावों की सफाई करके कुछ पैसे कमा सकती हो। उन पैसों से तुम मकर संक्रांति की पूजा करना। मकर संक्रांति आने में अभी 1 महीना बाकी है। तब तक तुम्हारे पास कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएंगे। तब तक तुम मेरी झोपड़ी को अपना घर समझकर यहीं रहो। ठीक है बाबा। दूसरे दिन मल्ला दिव्या को नदी किनारे ले जाता है और नाव की सफाई का काम दिला देता है। दिव्या नावों की सफाई का काम करने लगती है। एक नाव की सफाई करके उसे महज 10 रुपए मिलते थे, लेकिन दिव्या काफी मेहनती थी। वो रोज 10 से 15 नावों की सफाई करके 100 से 150 रुपए कमा लेती थी। 1 महीने तक यही काम करके दिव्या ने लगभग 4000 रुपए कमा लिए। 1 महीना बीत चुका था और अगले दिन मकर संक्रांति का त्योहार था। दिव्या ने बाजार से गुड़ और काले तिल खरीदे और घर आकर उसने काले तिल के लड्डू बनाए। दूसरे दिन मकर संक्रांति थी। सुबह 5 बजे उठकर दिव्या गंगा नदी के किनारे गई। वो अपने साथ काले तिल के लड्डू भी ले गई थी, जहां उसने गंगा में स्नान किया और सूर्य देव और शनिदेव की पूजा की। उसके बाद उसने गंगा के किनारे बैठे गरीबों को काले तिल के लड्डू और कुछ रुपए बांटे। साथ ही दिव्या ने कुछ काले कंबल भी खरीदे। वो कंबल उसने गरीबों में बांट दिए। कंबल बांटते हुए दिव्या जब आखिरी भिखारी के पास पहुंची तो उसने दिव्या से कहा, दिव्या, तुम्हारा दिल बहुत अमीर है। तुमने भले ही थोड़े से पैसे कमाए, लेकिन उसे भी गरीबों की भलाई में खर्च कर दिया। तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का उचित परिणाम मिलेगा। बाबा, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मैं तो सब कुछ जानता हूँ। ये भी जानता हूँ कि इस समय तुम्हारी सास की जान खतरे में है। तुम जल्दी अपने ससुराल जाओ। इतना सुनते ही दिव्या दौड़ी दौड़ी अपने ससुराल जाती है। वहां जाकर उसने देखा, बुढ़िया, दिव्या भाभी को भी मैंने घर से बाहर निकलवाया और अब तेरी बारी है। जल्दी से विदा हो जा और उसके बाद इस घर पर मेरा अधिकार होगा। मंजुला रूही की कैद से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छुड़ा नहीं पा रही थी। तभी दिव्या ने पुलिस को फोन कर दिया और लपक कर रूही के पास गई। उसने रूही की पकड़ से मंजुला को छुड़ा लिया और रूही को एक थप्पड़ मारा। रूही ने सोचा नहीं था कि दिव्या इस तरह वहां अचानक आ जाएगी। अच्छा हुआ तू भी आ गई, आज तेरा भी किस्सा खत्म कर दूंगी। किस्सा तो तेरा खत्म होगा। उसी समय वहां पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस रूही को गिरफ्तार कर लेती है। दिव्या बहू, मुझे माफ कर दे। आज तू सही समय पर नहीं आती तो। माँ जी, आती कैसे नहीं? मुझे उस भिखारी ने सब कुछ बता दिया था। कौन से भिखारी ने? दिव्या मंजुला को बताती है कि वो मकर संक्रांति की पूजा करने के लिए गंगा नदी में स्नान करने गई थी और दान करने के दौरान एक भिखारी ने उसे सारी सच्चाई बताई। लेकिन उस भिखारी को ये सब कैसे पता? माँ जी, वो कोई और नहीं, स्वयं शनिदेव थे। जय हो शनिदेव की। जय शनिदेव। दिव्या और मंजुला दोनों हाथ जोड़कर शनिदेव का धन्यवाद करते हैं। अब सास मंजुला दिव्या को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगती है और उसे घर की मालकिन की तरह रखती है। दिव्या मंजुला के साथ खुशी खुशी ससुराल में रहने लगती है।